नमस्ते आप सभी को। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ्लटर के बारे में और देखेंगे कि विंडोज़ 11 पर फ्लटर कैसे इंस्टॉल करते हैं। फ्लटर एक ओपन सोर्स यूज़र इंटरफेस टूलकिट है, यूआई टूलकिट है जो डेवलपर्स को सुंदर और नेटिवली कंपाइल्ड एप्लीकेशंस बनाने की सुविधा देता है, जिन्हें एंड्रॉयड, आईओएस, वेब और डेस्कटॉप के लिए डेवलप किया जा सकता है। फ्लटर का उपयोग करके आप एक ही कोड बेस से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए एप्स डेवलप कर सकते हैं, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है और डेवलपमेंट टाइम को कम भी करता है। इसका मतलब यह है कि आप फ्लटर पे सेम कोड बेस को काम में लेते हुए एक ही कोड बेस से आप लिनक्स के लिए भी, विंडोज़ के लिए भी और एप्पल मैक ओएस के लिए भी आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, बिल्कुल सेम कोड बेस को यूज़ करते हुए। उसमें माइनर चेंजेस होंगे, यस। मैक ओएस के लिए स्पेशली कुछ एक जो यूआई कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो थोड़े माइनर चेंजेस ज़रूर होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहेगा जब आप एक ही कोड बेस के अंदर कुछ छोटे मोटे चेंजेस बदलाव करके और फिर आप सारे ही जो तीनों मेजर डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके लिए आप एप्लीकेशन अपनी बना सकते हैं। साथ ही साथ फ्लटर में आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं और उसमें भी सेम ही फ़ायदा है कि आप सेम कोड बेस को यूज़ करते हुए डेस्कटॉप और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए सेम कोड बेस रहेगा। तो आपका डेस्कटॉप का कोड बेस जो कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चलेगा, साथ ही साथ वही कोड बेस आपका मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी चलेगा और मोबाइल एप्लीकेशन में भी सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा, आपके मेजर प्लेटफॉर्म्स जैसे कि एंड्रॉयड और आईओएस हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है और फ्लटर को सबसे अच्छी बात यह है गूगल ने डेवलप किया है। गूगल इसको लगातार डेवलप किया जा रहा है। इसका काफ़ी अच्छा खासा इसकी लाइब्रेरी बनी हुई है, काफ़ी अच्छा खासा फ्लटर का इकोसिस्टम तैयार है। तो इसलिए रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है फ्लटर की, क्योंकि गूगल की बैकिंग है, गूगल का पूरा सपोर्ट है और गूगल लगातार इसमें नए-नए इसमें बदलाव लाता रहता है, नए-नए इनोवेशंस लाता रहता है। तो इसलिए फ्लटर मेरा काफ़ी एक अच्छा फेवरेट डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है, स्पेशली मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए। और ना सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशंस, एक्चुअली मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए भी, विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाने के लिए या और भी मतलब जैसे मैं लिनक्स की एप्लीकेशन भी बनाता हूँ तो उसके लिए भी मुझे फ्लटर काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें बस मुझे ये फ़ायदा होता है कि मुझे एक कोड बेस बनाना है और वो फिर मैं चाहे उसको लिनक्स पे चलाऊँ या विंडोज़ पे, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो फ्लटर को गूगल ने डेवलप किया है और ये एक बहुत ही पावरफुल और वर्सेटाइल टूल किट है जो डेवलपर्स को रिच यूज़र इंटरफेसेस बनाने में मदद करता है। इसमें आपको फास्ट डेवलपमेंट, हॉट रीलोड फीचर और रिच सेट ऑफ कस्टमाइजेबल विजेट्स मिलते हैं जो आपके ऐप्स को देखने में काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और एफिशिएंट बनाते हैं। फ्लटर की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई है क्योंकि इसको यूज़ करना ईजी है और इससे हाई परफॉर्मेंस ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं वो भी फ्लटर पे धीरे धीरे ट्रांजिशन हो रहे हैं, और एक्चुअली धीरे धीरे नहीं, काफ़ी जल्दी भी ट्रांजिशन हो रहे हैं। कई लोग प्रेफर फ्लटर को ही करते हैं। अलग अलग रीज़न है सबके। मेरा रीज़न ये है कि फ्लटर थोड़ा सा इसमें सिरदर्दी कम होती है कंपेयर टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि जावा कॉटलिन बेस्ड है। मुझे इतना अच्छा लगा नहीं वो, इसलिए। तो फ्लटर के बारे में आगे बात करते हैं। अब इसको हम अपने विंडोज़ 11 मशीन पे इंस्टॉल करेंगे। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको फ्लटर का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना होगा और इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र में जाना होगा और सर्च बार में फ्लटर डाउनलोड या सिर्फ फ्लटर लिखना होगा। फिर आपको ऑफिशियल फ्लटर वेबसाइट पर पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से आपको अप्रोप्रिएट वर्जन चूज़ करना होगा विंडोज़, मैक ओएस या लिनक्स के लिए। तो यहाँ पे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिवाइस वेबसाइट को पता चली जाती है कौन सी डिवाइस है, तो आप अपनी डिवाइस के लिए ही डाउनलोड करेंगे। तो विंडोज़ पे क्लिक करिए। अब इसमें विंडोज़ पे हमें, जैसे मुझे जो ऐप्स बनाने हैं वो एंड्रॉयड के लिए भी बनाने हैं और डेस्कटॉप के लिए भी, तो इसके लिए क्या रिकमेंडेशन अलग अलग आती है। तो एक बार एंड्रॉयड पे क्लिक करते हैं, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं तो वो आप देख लीजिए। मिनिमम कोर्स आपके अगर x86 आपका आर्किटेक्चर है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कोर्स 4 है।
आप और रिकमेंडेड 8 है, अच्छी बैलेंस परफॉर्मेंस आने के लिए 8 है, बाकी मिनिमम 4 पे भी चल जाएगा। 4 अगर कोर्स होंगी तो भी चल जाएगा, 8 लेकिन रिकमेंडेड है कि 8 तो हो तो एक बिल्कुल बिना किसी परेशानी के चल जाएगा। आपकी रैम जो है वो मिनिमम 8 GB रैम होनी चाहिए और रिकमेंड ये 16 GB करते हैं। तो ये आप सारी चीज़ें देख लीजिएगा। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक तो ये बोलते हैं विंडोज़ पावरशेल 5 होना चाहिए और या उससे बाद वाला। तो विंडोज़ 10 11 में 10 में अगर 5 नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, और 11 पे तो विंडोज़ पावरशेल 5 आता ही है। साथ में आप गिट इंस्टॉल होना ज़रूरी है पहले से ही, और एंड्रॉयड स्टूडियो। गिट ऑब्वियसली आप कोई भी आप कोडिंग कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, चाहे फ्रंट एंड या बैक एंड या डेटाबेस कुछ भी हो, गिट आपके लिए हमेशा ज़रूरी है। तो आप गिट तो इसको सबसे पहले कर ही लीजिएगा। साथ में एंड्रॉयड स्टूडियो, तो एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से इंस्टॉल करना है इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, तो आप उसको देख लीजिए मेरी प्लेलिस्ट में जाके, और आप एंड्रॉयड स्टूडियो को भी डाउनलोड कर लीजिए फ्लटर को डाउनलोड करने से पहले। तो ये इसकी हमने रिक्वायरमेंट एंड्रॉयड के लिए देखी है। अब हम जाके इसकी डेस्कटॉप के लिए भी एक बार रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। अगर हमें विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए कुछ ऐप्स बनाने हैं या फिर ऐसा ऐप बनाना है जो कि विंडोज़ डेस्कटॉप पे भी चले और मोबाइल पे भी चले, तो इसके लिए यहाँ पे गिट तो आता ही है, पावरशेल भी आता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट और आ जाती है, वो है विजुअल स्टूडियो 2022 की। तो इसमें इसने बता रखा है डेस्कटॉप डेवलपमेंट विथ C++ वर्कलोड, हमें ये इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर पे। तो इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लीजिए मेरे ही चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। ओके, तो अब अगर आपका गिट भी इंस्टॉल हो चुका है, विजुअल स्टूडियो 2022 डेस्कटॉप डेवलपमेंट विद C++ वर्कलोड के साथ इंस्टॉल हो चुका है, और साथ ही साथ आपका एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल हो चुका है, लेटेस्ट हो, इग्वाना की बात का हो तो और भी अच्छा। तो वो आपका इंस्टॉल अगर हो चुका है तो फिर अब हम आगे इसको फ्लटर को इंस्टॉल करने का काम शुरू करेंगे। आपके पास कोई ना कोई तो आईडी होना ही चाहिए, VS कोड हो या और भी कुछ हो। एंड्रॉयड स्टूडियो है तो एंड्रॉयड स्टूडियो तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका जो आईडी है वो भी आता ही है। तो एक आपका टेक्स्ट एडिटर आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो है वो जो भी आप चूज़ करें वो तो होना ही चाहिए। तो इसमें दो ऑप्शन दे रखी है, यूज़ VS कोड टू इंस्टॉल, ये एक VS कोड से है। आप कमांड पैलेट Ctrl+Shift+P दबाइए और उसमें आप फिर टाइप करिए फ्लटर न्यू प्रोजेक्ट, और VS कोड फिर आपको प्रॉम्प्ट करेगा फ्लटर SDK, इफ़ यू हैव फ्लटर SDK इंस्टॉल्ड क्लिक लोकेट SDK, इफ़ यू डू नॉट हैव द फ्लटर, अगर आपके पास फ्लटर SDK इंस्टॉल नहीं है डाउनलोड SDK। तो ये थोड़ा सा एक इतना ज़्यादा खास नहीं है, इसमें हम सिंपल जो काम करेंगे वो है डाउनलोड एंड इंस्टॉल। तो इसमें आप यहाँ पे क्लिक करिए और ये आपका यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये 1 GB का डाउनलोड है, तो 1 गीगाबाइट का डाउनलोड थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, क्योंकि इनके सर्वर्स भी काफ़ी बिजी रहते हैं, कई लोग डाउनलोड करते रहते हैं लगातार सुबह शाम तक, तो इसलिए थोड़ा सा हम सब्र रखते हैं। तो ये हमारा अब डाउनलोड पूरा हो चुका है। तो ये एक ज़िप फाइल, कंप्रेस्ड ज़िप फाइल है जो कि डाउनलोड हुई है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो ये हमारी कंप्रेस्ड फाइल डाउनलोड हो गई है। ये एक कंप्रेस्ड ज़िप्ड फाइल है, तो इसको हम यहाँ पे डीकम्प्रेस कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट हियर। तो ये फ्लटर का हमारा फोल्डर अपने आप ही बन गया और इसके अंदर इसका जितना भी कंपोनेंट है वो आ जाएगा। तो ये जो फाइल थी ज़िप फाइल, इसके अंदर ये फ्लटर फोल्डर था, वो हमारे पास यहाँ बाहर आ गया है। इसमें ये पूरा फ्लटर है। तो अब हम इस क्या करेंगे इसमें, अब आप क्या करिए, C ड्राइव में जहाँ पे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, रेकमेंडेड यही है
कि जहाँ पे आपकी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, तो इसमें ये जो यहाँ पे तरीका देते हैं, तो ये थोड़ा-सा अलग डीप में जाके करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर ही रखिए दिखता हुआ, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। मैं करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए और आप सी ड्राइव में आइए। सी ड्राइव में इसको सिंपल आप पेस्ट कर दीजिए। तो अब हमें ये करना है कि हमें फ्लटर का ये जो फ़ोल्डर है, इसको इस फ़ोल्डर को हमें हमारे पाथ वेरिएबल में डालना है। तो उसका इन्होंने यहाँ पे तरीका बता रखा है। आप विंडोज़ के साथ पॉज़ बटन दबाइए या विंडोज़ फंक्शन बी। तो विंडोज़ के साथ हम पॉज़ दबाएंगे और ये हमारा सिस्टम अबाउट खुल जाएगा। इसमें हम एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एडवांस्ड एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, और यहाँ पे पाथ में आ जाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है, ये जो सी ड्राइव फ्लटर bin, ये बाइनरी फ़ोल्डर है। तो इसमें फ्लटर की सारी बाइनरीज एग्जीक्यूटिबल्स जो है वो मेन जो इसकी फ़ाइलें हैं वो इस फोल्डर में है। तो हम ज़्यादातर जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो उनका सबका बाइनरी फ़ोल्डर होता है। तो उसी तरह से इसका भी ये bin बाइनरी फ़ोल्डर है। कुछ लोग इसको बिन फ़ोल्डर भी बोलते हैं, लेकिन बिन मतलब कुछ और हो जाता है। तो ये बाइनरी है, बिन बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये bin लिखा हुआ है तो बिन बोल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ये इसका बाइनरी फ़ोल्डर है, इसमें इसकी फ्लटर की एग्जीक्यूटिबल फाइल है। तो ये हमें सिस्टम को बताना होगा कि जब भी हम फ्लटर की कोई कमांड प्रॉम्प्ट पे डालेंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए उसको फ्लटर की जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो कहाँ मिलेगी। तो वो फाइल बाइनरी वाले इस फोल्डर में मिलेगी। तो ये हमें पाथ सिस्टम में एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेव करना पड़ेगा ताकि हम फ्लटर की कमांड्स जो हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट पे चला पाएँ। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो आपको यहाँ आना है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके और फिर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए। बस इसको ओके कर दीजिए, इसको ओके कर दीजिए। एक बार वापस से वेरीफाई कर लीजिए, यहाँ पे ये आपको दिख रहा है। बस वापस से ओके ओके, इसको ओके करिए और बस ख़त्म। तो ये आपको फ्लटर का वर्जन दिखा देगा। फ्लटर डैश वी काम करेगा? यस, नहीं, फ्लटर डैश वी काम नहीं करता। तो फ्लटर डैश डैश वर्जन ओके। अब हमें चलाना है फ्लटर डॉक्टर, और फ्लटर डॉक्टर चालू करके फिर ये चेक करेगा कि आपके जो कंपोनेंट्स हैं जो फ्लटर को चाहिए वो सब आपके इंस्टॉल्ड है या नहीं है। नहीं है तो आप कर लीजिएगा। तो इस दौरान ये अभी सारी चीज़ें चेक कर रहा है और इसके बाद अभी यहाँ पे आउटपुट थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखना होगा हमें। ओके, फ्लटर चैनल स्टेबल विंडोज़ वर्जन 10 या हायर, एंड्रॉयड टूल चेन। तो CMD line tools component is missing. Android license status, run Flutter Doctor Android licenses to accept the SDK licenses. ओके, क्रोम हमारे यहाँ पे है। अगर हमें डेवलपमेंट वेब के लिए करना है, विजुअल स्टूडियो विंडोज़ ऐप्स के लिए ये हमने इंस्टॉल कर लिया था। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया था। VS कोड है। कनेक्टेड डिवाइसेस 3 अवेलेबल। 3 अवेलेबल का मतलब ये है कि आप विंडोज़ डेस्कटॉप के लिए बना सकते हैं और एंड्रॉयड की एक जो वर्चुअल जो आपका एक एंड्रॉयड एमुलेटर है वो भी इसको कनेक्टेड डिवाइस में मिल गया है। नेटवर्क रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ही प्रॉब्लम मिली है इसको, वो एंड्रॉयड टूल चेन में है। तो और उसका इसने आपको समाधान भी बता दिया है कि आप ये रन कर दीजिए तो ये आपकी CMD लाइन टूल जो हैं ये इंस्टॉल हो जाएंगी। रन करिए फ्लटर डॉक्टर डैश डैश एंड्रॉयड लाइसेंसेस टू एक्सेप्ट द SDK लाइसेंसेस। तो ये आपका फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है।
अब आप इसे कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल से एक्सेस कर सकते हैं और फ्लटर ऐप्स डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपके कंप्यूटर पर फ्लटर इंस्टॉल हो चुका है और आप पूरी तरह से तैयार हैं बड़े ही सुंदर और हाई परफॉर्मेंस ऐप्स को डेवलप करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।